क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 78। ये है हमारी पहली पंक्ति। तो इन्हीं पहली पंक्ति में जो ये तीन संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही पता लगाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है। अगर 15 में से हम 2 घटा देंगे, 15 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और इसी 13 का गुणा हम अगर 6 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर पहला नंबर 15 है ना, अगर 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर आप देखिए कि दूसरा नंबर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 15 में से 2 घटाने पर 13 आया है ना, तो 13 का गुणा हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 78 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है ये 78 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगर हम 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 का गुणा हमें किससे करना है, 7 से करना है। 10 गुणा 7 किया जाएगा तो 70 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर यहाँ पर 70 ही है। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी पैटर्न को दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि 11 लिखा हुआ है, 11 में से 2 घटाना है, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर 9 आया है तो 9 का गुणा हमें यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है इससे करना है। तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 11 लिखा हुआ था ना, तो 11 में से 2 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ना, इस 9 का गुणा जो यहाँ पर 11 में से 2 घटाने पर 9 आया है, 9 से करना है। और 9 गुणा 9 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।